उसने सीधे तौर पर साजिश के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि इजराइल ने खुले तौर पर इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इजरायली सेना के प्रमुख ने हिजबुल्लाह कैंप में फैली खलबली को देखते हुए जो बयान दिया, उसने कहीं न कहीं ये इशारा कर दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल ने अब तकनीकी युद्ध का नया चैप्टर खोल दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह का हाथ बिल्कुल तंग है। इजरायली सैन्य प्रमुख ने कहा कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी अब शौचालय जाने और यहाँ तक कि खाना खाने से भी डरेंगे। हमारे पास अभी भी कई क्षमताएं हैं। हम हर चरण में काम करेंगे और हर स्टेज में हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं हिजबुल्लाह पर हुए अब तक के सबसे बड़े जानलेवा हमले को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर हिजबुल्लाह पर किए गए अटैक का इल्जाम तो इजराइल पर ही लग रहा है। लेकिन इसके लिए मोसाद को नहीं, बल्कि इजराइल की सीक्रेट साइबर एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसका नाम है यूनिट 8200। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह पर अटैक की साजिश यूनिट 8200 ने रची। यूनिट 8200 इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है। यूनिट 8200 इजराइल की साइबर सीक्रेट एजेंसी है। यूनिट 8200 खुफिया एजेंसी मोसाद से पूरी तरह अलग है। यूनिट 8200 सिर्फ साइबर वॉर से निपटती है। बताया जा रहा है कि यूनिट 8200 काफी लंबे वक्त से हिजबुल्लाह के आतंकी कैंपों के काम करने के तरीकों को स्टडी कर रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह के आतंकी आपसी कम्युनिकेशन के लिए जिस तरह से पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे टारगेट करना मुश्किल था। लिहाजा पहले सीक्रेट एजेंसी 8200 ने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई करने वाले चैनल पार्टनर की कंपनी में घुसपैठ की और फिर मौका मिलते ही पेजर और वॉकी टॉकी को टेम्पर कर दिया। इस दावे को इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि पेजर सप्लाई करने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि लेबनान में हुए हमले में इस्तेमाल पेजर को एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया था। कंपनी ने कुछ खास इलाकों में सेल के लिए BAC को अपना ब्रांड ट्रेडमार्क यूज करने की इजाजत दी थी। हालांकि लेबनान और हिजबुल्लाह के आरोप लगाए जाने के बावजूद अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इजरायली सीक्रेट एजेंसी यूनिट 8200 के एजेंट्स ने कहां सप्लाई चेन में घुसकर पेजर्स को मॉडिफाई किया। बावजूद इसके एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए हिजबुल्लाह ने जिस डिवाइस पर कई दशकों तक सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसमें हुई सेंधमारी ने हिजबुल्लाह को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचा दी। जाहिर तौर पर यह तकनीक को हथियार बनाने की दुनिया में पहली दस्तक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोबाइल आज की जिंदगी में आमतौर पर हर व्यक्ति के जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आप समझिए, अगर आप मोबाइल या जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाके वॉकी टॉकी या पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक से उसमें ब्लास्ट हो जाता है, तो सवाल ये उठेगा कि आखिर तकनीक को किस तरह से अब हथियार बनाया जा रहा है जिससे लगातार अपने टारगेट पर अटैक किए जा रहे हैं। और अभी दुनिया से बड़ी खबर यही आ रही है कि लगातार टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमले हो रहे हैं। लेबनान और हिजबुल्लाह पर गैजेट हमला हुआ है, लेकिन कैसे पेजर, वॉकी टॉकी और मोबाइल को टेम्पर किया गया होगा और तकनीकी तौर पर कैसे यह संभव हो सका है, ये सबके जहन में सवाल है कि आखिर टेक्निक से कैसे धमाके या हमले किए जा सकते हैं या कैसे अपने दुश्मन को जवाब दिया जा सकता है। हमने साइबर एक्सपर्ट से इस पर बात की है, वो क्या बता रहे हैं कि कैसे इसे टेम्पर किया जा सकता है, सुनिएगा। अब हम सर मैसेज पढ़ रहे हैं तो या तो हम एक दूर रख करके, कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग सामने रख के पढ़ते हैं, कई लोग हट के सामने रखते हैं, जेब में रखते हैं। तो ऐसे में ये जो तबाही देखने को मिली, कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। जब इस पे मैसेज आएगा, लोगों कैसे रिएक्ट करते हैं? जो बीप भी हमने सुना कि बीप होता है 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या वहां पे। देखिए, जो लोग यूजर्स थे उन्हें कभी आभास भी नहीं था कि इन्हीं पेजर्स की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। तो
वो तो पेजेस का इस्तेमाल कर रहे थे सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। उन्होंने जानबूझ के 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, सोचते हुए कि कौन इस पर ध्यान देगा, लेकिन वो भूल गए कि इसकी साइबर सुरक्षा बहुत कमज़ोर है और कोई भी बच्चा इस पेजर के नेटवर्क के अंदर घुस के सेंध लगा सकता है उनकी साइबर सुरक्षा। लगाते कैसे हैं, डैम्पर कैसे करते हैं? देखिए, ऐसा है, जितने भी पेजेस होते हैं ये इंडिपेंडेंट डिवाइसेस होते हैं। ये अल्टीमेटली पेजिंग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इनके साथ तार नहीं जुड़ी हुई, और पेजिंग नेटवर्क से ही मैसेज आते हैं। तो वो अक्सर सर्वर में घुसते हैं, उस नेटवर्क में घुसते हैं, और फिर एक बार वो वहाँ पर घुस जाते हैं तो पूरे पेजिंग इकोसिस्टम पर अपना नियंत्रण पा लेते हैं। एक बार वो नियंत्रण आ जाता है तो वो साइमल्टेनियसली ऐसे टेक्निकल कमांड्स देते हैं जिसके माध्यम से या तो बैटरी फूक जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ये डिवाइस है वो चला जा सकती है। बॉटम लाइन है कि किसी ना किसी प्रकार से ये जो डिवाइस आपकी जेब में है वो इस तरह फटा जाए, ब्लास्ट हो, ताकि आप इनकेपेबल हो जाएं कि आप वॉरफेयर का हिस्सा बन सकें। तो जब आप पेजर यहाँ रखते हैं तो आपकी कमर जाएगी, अगर आप यहाँ रखते हैं तो हृदय जाएगा, अगर आप देख रहे हैं तो आंखें जाएंगी, मस्तिष्क जाएगा। तो तीनों परिस्थितियों में आप किसी भी युद्ध में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहेंगे। तो साइबर एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि किस तरह से इसे टेम्पर किया जा सकता है। पवन दुग्गल को आपने सुना, लेकिन लेबनान ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल को इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। सवाल यह है कि क्या लेबनान इस स्थिति में है कि वो इजराइल का सामना कर पाए? मसल पावर के मुद्दे पर कितना बड़ा फर्क है दोनों के बीच, ये आपको बताते हैं। भले ही अब टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन अगर सामने सामने लड़ाई होती है तो क्या स्थिति बनती है, ये आपको जल्दी से बता देती हूं। इजराइल कितना मजबूत है कि आबादी के मामले में इजराइल की आबादी है 89.14 लाख, जबकि लेबनान की आबादी है 52.96 लाख। यानी कि आबादी के लिहाज से भी इजराइल काफी आगे है, बल्कि और भी हथियारों के लिहाज से भी और टेक्निक के लिहाज से भी इजराइल बहुत मजबूत है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर मैन पावर की बात करें तो करीब 37,44,000 के करीब मैन पावर है इजराइल की, जबकि लेबनान इसमें काफी पीछे है। इजराइल में मिलिट्री पावर करीब 1.73 लाख है, जबकि लेबनान में 80,000 के करीब मिलिट्री पावर है। जबकि इजराइल की बात करें तो रिजर्व फोर्स, क्योंकि हर देश की अपनी रिजर्व फोर्स होती है, तो ऐसे में इजराइल की रिजर्व फोर्स है करीब 4.5 लाख, जबकि लेबनान के पास कोई भी रिजर्व फोर्स नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लेबनान क्या हिजबुल्लाह के दम पर इजराइल का सामना करने की या इजराइल को टक्कर देने की ताकत रखता है, यह सवाल उठता है। हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर इजराइल हमास का आमना सामना होता है तो क्या स्थितियां बनती हैं। हमने पहले जब सामना हुआ, जब अक्टूबर के महीने में हमास ने इजराइल पे हमला किया, तब क्या हुआ था ये भी हमने आपको बताया। लेकिन अब इजराइल दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर चाहे लेबनान हो, ईरान दूरी पर है, लेकिन ईरान भी लगातार दुश्मन के तौर पर सामने आता रहा है और हमास से युद्ध तो चल ही रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि पेजर और वॉकी टॉकी पर हमले के बाद या टेक्निक को निशाना बनाए जाने के बाद हिजबुल्लाह के पास कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है, क्या सेफ ऑप्शन है जिससे कि अपना नेटवर्क और मजबूत कर सके हिजबुल्लाह, अपने लड़ाकों से बातचीत कर सके। क्योंकि अब तक वॉकी टॉकी या पेजर का ही इस्तेमाल किया जाता था, वॉकी टॉकी बात करने के लिए और पेजर मैसेजिंग के लिए। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि अब आगे क्या ऑप्शन बचते हैं हिजबुल्लाह के पास, ये भी सुन लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले अटैक्स आईओटी डिवाइसेस पर होंगे। मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की टेक्निक्स हैं उन पर पुनः से एक नया मोड़ आ जाएगा, और जितने भी हिजबुल्लाह और स्टेक होल्डर्स होंगे वो इंश्योर करेंगे कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए और आक्रमण कर रहे हैं तो हर वो डिजिटल पैराडाइम या डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर भी सेंधमारी हो सकती है, तो और नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें एक नए प्रकार के इनोवेटिव अप्रोचेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल समय में जब पारंपरिक समय पर युद्ध हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब भी युद्ध कामयाब होते थे। तो मुझे लगता है वो जो पारंपरिक टेक्निक्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा, और अगर वो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाएं, एटलीस्ट इंश्योर करें इस तरह के एपिसोड्स के बाद कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो साइबर सुरक्षा है वो प्रबल रूप से सशक्त हो, ताकि इस तरह से सेंधमारी न लगाई जा सके।
हिजबुल्लाह जिसको लेबनान ने पनाह दे रखी है और यही वजह है कि लेबनान सीधे सीधे इजराइल का दुश्मन बन गया है। हमने मैन पावर की बात की कि दोनों देशों की मैन पावर कितनी है, आर्म्स कितनी है, लेकिन अगर फायर आर्म्स की बात की जाए तो इस मोर्चे पर भी इजराइल और लेबनान के बीच मामला एक तरफा ही है, यानी इजराइल ज्यादा भारी पड़ता है लेबनान पर। और इजराइल हर लिहाज से मजबूत है, सुरक्षा एजेंसी सबसे बड़ी है, उसकी खुफिया एजेंसी सबसे बड़ी है, विश्व में बहुत मजबूत है, ये लगातार हम बताते रहे आपको। चलिए अब फायर आर्म्स की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास फाइटर जेट्स हैं 153, जबकि लेबनान के पास मात्र 9 फाइटर जेट्स हैं, जबकि हिजबुल्लाह अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है लेबनान में रहते हुए ही। इजराइल के पास एयरक्राफ्ट है 601, उसके आधे से भी बहुत कम है लेबनान के पास, मात्र 78 एयरक्राफ्ट है लेबनान के पास। इजराइल के पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 241, जबकि लेबनान के पास एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्लाह जैसे संगठन को पाल रहा है, वो संगठन जिसको अमेरिका जैसे समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। वहीं इजराइल में अटैक एयरक्राफ्ट है 32, जबकि लेबनान के पास मात्र 9 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास अटैक हेलीकॉप्टर है 48, जबकि लेबनान के पास एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। वहीं इजराइल के पास टैंक्स की बात की जाए तो 2200 टैंक्स हैं और लेबनान टैंक्स के मामले में इजराइल के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, बल्कि केवल टैंक्स के मामले में ही क्यों, जंगी जहाज की बात कर लेते हैं। हाँ, यहां पर जंगी जहाज लेबनान के पास ज्यादा हैं, इजराइल के पास कम है, 67 हैं, जबकि लेबनान के पास करीब 86 जंगी जहाज हैं। सबमरीन इजराइल के पास 5 है और लेबनान के पास एक भी सबमरीन नहीं है। तो हर लिहाज से या कई मायनों में 95-96% इजराइल ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेबनान के साथ साथ हमास, और लेबनान जिसने हिजबुल्लाह को लगातार बहुत ज्यादा मजबूती दे रखी है, उसके पास उतनी ताकत नहीं है। चलिए अब बढ़ते आगे, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर वो देश जो हमेशा से मीटिंग करते रहे हैं, आपस में बातचीत करते रहे हैं, वो किस तरह से खुलकर एक दूसरे के साथ आते रहे हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो खुलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने बड़े मुस्लिमों के रहनुमा हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर